नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज जो मैं लेक्चर कहें या सत्संग कहें उसमें मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे त्यौहार के बारे में जो हम भूल से गए हैं। और ये सागर में मोती ढूंढने जैसी चीज़ें थी कि हमारे यहाँ इतना, हमारी वैदिक विरासत में इतनी हमें भगवान ने हमारे ऋषि मुनियों ने उतने उत्सवों के बारे में, इतने त्योहारों के बारे में बताया है जिसका अगर हम यूज़ करें, उनका फ़ायदा उठाएं तो हमें बहुत सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं। तो आज जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है नवरात्र। अब आपके मन में एकदम शंका ही होगी कि नवरात्र तो हमें पता है और मैंने आपसे कहा था कि मैं ऐसा बताऊंगा जो आपको नहीं पता, तो बिल्कुल ठीक है। अब तक हमें जो हमने जाना, जो हमें पता चला, जो हमने माना या जो आप लोग फास्ट भी रखते होंगे कि हमारे यहाँ वर्ष में 2 बार नवरात्र आते हैं। एक जो नवरात्र है वो चैत्र मास में, चैत्र मास की जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक, और इसलिए हम इनको चैत्र नवरात्र कहते हैं। और जो दूसरे नवरात्र आते हैं इनसे 6 महीने बाद, वो आश्विन मास में, आश्विन मास की शुक्ल प्रतिपदा से लेकर शुक्ल प्रतिपदा की नवमी तक, शुक्ल पक्ष की नवमी तक, और इसे हम आश्विन नवरात्र कहते हैं। चूँकि जो चैत्र नवरात्र आते हैं उस टाइम जो ऋतु चल रही होती है, जैसे मैं आपसे कहा, मैं हमेशा कहता हूँ कि भारत ऋतुओं का देश है। बहुत खुशकिस्मत है हम लोग कि भारत में 6 ऋतुएँ होती हैं, बाकी जगह ऋतुएँ हैं ही नहीं। अगर आप किसी वेस्टर्न कंट्री में चले जाएं तो वहाँ ठंड और ज़्यादा ठंड है। अगर आप किसी गर्म प्रदेश में चले जाएं तो वहाँ ज़्यादा गर्मी और कम गर्मी है। जबकि भारत में 6 ऋतुएं हैं और देखिए कितने महीने होते हैं, 12। तो आप मोटा मोटा समझ सकते हैं कि जो एक ऋतु का जो काल है वो 2 महीने तक का होता है, यानी हर 2 महीने में हमारे यहाँ ऋतु में अंतर आ जाता है। तो जो चैत्र मास के नवरात्रे हैं उन दिनों जो ऋतु है वो ऋतुराज बसंत है, तो इसलिए उनको बासंतिक नवरात्र भी कहते हैं। और जो नवरात्र आश्विन मास में होते हैं उस टाइम जो ऋतु का समय होता है, जो ऋतु चल रही होती है वो शरद ऋतु होती है, इसलिए उनको शारदीय नवरात्र भी कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि लोगों को लगता है कि चैत्र नवरात्र अलग है, बासंतिक अलग है। नहीं, जब हम महीने के नाम से बोल रहे हैं तो चैत्र नवरात्र, और जब हम उसको फेस्टिवल सीजन से जोड़ रहे हैं तो हम उसको बासंतिक नवरात्र कह रहे हैं। और ऐसे ही जब मैंने कहा कि जब हम महीने से बोल रहे हैं तो आश्विन, और उसको ऋतु के साथ जोड़ रहे हैं तो शारदीय नवरात्र। खैर, आज जो मैं आपको बताने वाला हूं कि इन 2 नवरात्रों के अलावा, जिन्हें हम प्रत्यक्ष नवरात्र कहते हैं, 2 नवरात्रे और होते हैं और इन्हें कहते हैं गुप्त नवरात्र। अब जैसा आप नाम से ही समझ गए कि गुप्त नवरात्र मतलब इन नवरात्रों में की जाने वाली साधना, इन नवरात्रों में किए जाने वाले अनुष्ठान, इन नवरात्रों में किए जाने वाले व्रत या जो भी और गतिविधि हम इसमें करेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा, वो पूर्णतः गुप्त होते हैं। पूर्णतः गुप्त का मतलब इतना गुप्त कि आपको भी पता ना चले। यानी अगर आपने कोई नवरात्र में रात में कोई पूजा की है, कोई अनुष्ठान किया है, तो उसका वर्णन आप सुबह किसी को करें भी नहीं, तो ना कोई देखे ना आप किसी को बताएं। उस तरह की पूजा विधि को हम गुप्त नवरात्र कहते हैं। तो ये गुप्त नवरात्र आते कब हैं, पहले इस बारे में चर्चा करें। तो ये गुप्त नवरात्र जो आते हैं, जो पहले नवरात्र आते हैं, ये माघ महीने में, माघ महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुक्ल पक्ष की नवमी तक होते हैं। माघ में, तो इसको इसलिए हम इसको कहेंगे माघ गुप्त नवरात्र। और ऐसी जो दूसरे नवरात्र आते हैं वो आषाढ़ महीने में आते हैं, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक, और इसलिए हम उन्हें आषाढ़ गुप्त नवरात्र कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये जो नवरात्र हैं ये सीजन बेस्ड भी हैं, तो जो माघ महीने के नवरात्र हैं वो शिशिर ऋतु में आते हैं, तो इसलिए इन्हें शिशिर नवरात्र भी कहा जाता है। कई जगह इन्हें शिशिर नवरात्र कहा जाता है। और जो आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्र आते हैं वो उस टाइम वर्षा ऋतु चल रही होती है, तो उन्हें वर्षा गुप्त नवरात्र भी कहते हैं। तो अब देखिए, टोटल एक साल में 4 नवरात्र मैंने आपको बताया, 2 प्रत्यक्ष नवरात्र और 2 गुप्त नवरात्र। अगर हम महीने के नाम से बोलें तो मैंने कहा प्रत्यक्ष नवरात्र हो गए हमारे चैत्र नवरात्र और आश्विन नवरात्र, और गुप्त नवरात्र हो गए हमारे माघ नवरात्र और आषाढ़ नवरात्र। और अगर हम इनको सीजन के हिसाब से, जैसे ग्रामीण अंचलों में सीजन के नाम से इसको ज़्यादा जाना जाता है, तो वहाँ बोलते हैं चैत्र नवरात्रों को बासंतिक नवरात्र, दूसरे वाले हो गए हमारे शारदीय नवरात्र। जो माघ गुप्त नवरात्र हैं उन्हें हम बोलेंगे शिशिर गुप्त नवरात्र और वर्षा गुप्त नवरात्र। जो इस वर्ष जो हमारे पहले गुप्त नवरात्र हैं वो आएंगे 12 फरवरी से 21 फरवरी। जैसे मैंने कहा कि जो चंद्र महीना है, माघ का महीना, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, तो अगर आप पंचांग देखेंगे तो माघ महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 12 फरवरी से शुरू हो रही है और 9 दिन, तो 12 फरवरी से 21 फरवरी तक जो हमारे पहले गुप्त नवरात्र हैं। और जो आषाढ़ गुप्त नवरात्र हैं वो 11 तारीख से और 19 तारीख जुलाई तक होंगे। ये भी देखा गया है, मान्यताओं में देखा गया है कि हमारे उत्तर भारत में जो है वो माघ नवरात्र, जिसे शिशिर नवरात्र मैंने कहा,
ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लोग इनको ज़्यादा मानते हैं। और दक्षिण भारत में जो परंपरा है वहाँ पर आषाढ़ नवरात्रों की परंपरा ज़्यादा है। इन्हीं माघ नवरात्रों को, जिसको मैंने अब तक कहा कि वर्षा नवरात्र भी कहते हैं, इनको दो और नामों से जाना जाता है, शाकंभरी नवरात्र या गायत्री नवरात्र। तो आप कुछ भी सुन लें, समझ लें, पढ़ लें, चाहे वो माघ नवरात्र कहें, चाहे वो शिशिर नवरात्र कहें, चाहे वो शाकंभरी नवरात्र कहें, चाहे वो गायत्री नवरात्र कहें, वो एक ही बात है। और मैंने आपसे कहा कि अगर आप हिंदी महीने में देखेंगे तो माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होगी, जो इस बार अगर आप इंग्लिश कैलेंडर में देखेंगे तो 12 फरवरी से 21 फरवरी है। दूसरी चीज, मैंने आपसे कहा कि ये नवरात्र सामान्य नवरात्र या प्रत्यक्ष नवरात्र से अलग कैसे हैं। तो पहला मैंने आपको बताया कि नाम से पता है, प्रत्यक्ष मतलब सबके सामने। तो जब आप नवरात्रों की पूजा करते हैं तो आप मंदिर जाते हैं, आप फास्ट करते हैं, अपने घर में पाठ रखते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो जो कुछ करते हैं प्रत्यक्ष करते हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रों में, जैसे नाम में छुपा हुआ है गुप्त, आप जो भी ध्यान साधना करते हैं, जो भी विधि विधान करते हैं, जो भी कर्मकांड करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, और वो क्या करते हैं मैं आपको भी बताऊंगा, वो सब कुछ, उसकी पहली शर्त है कि वो गुप्त होनी चाहिए। अगर आप उसको गुप्त नहीं रख पाए तो वो आपके नवरात्र आपको कभी भी वो फल नहीं दे पाएंगे। तो पहली आवश्यक शर्त है कि गुप्त नवरात्र, और शायद इसीलिए इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं है, क्योंकि जब बताना ही नहीं है तो अब आप कहेंगे सर फिर आप क्यों बता रहे हैं। तो मैं आपको गुप्त नवरात्रों के बारे में बता रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि गुप्त नवरात्रों में मैं क्या करता हूँ। मैंने कहा ना कि जो सबका ध्यान अनुष्ठान है वो गुप्त रहना चाहिए। ये नहीं आप उसको अगले दिन फेसबुक में टैग कर दें अपनी पूजा को और आप कहें देखो मैंने कल रात ये किया, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपको उसको गुप्त ही रखना है। दूसरा फर्क जो है कि प्रत्यक्ष नवरात्रों में जो हम माँ दुर्गा की जो कल्याण वाला रूप है, अगर आप देखें कि हम माँ ब्रह्मचारिणी की, चंद्रघटा की, कुष्मांड माता की, सिद्धिदात्री की, कालरात्रि की पूजा करते हैं, जबकि गुप्त नवरात्रों में हम महादुर्गा की जो दशम महाविद्या हैं, जो उनका वाम रूप है, जो तंत्र रूप है, जो उनका सिद्धिदायक रूप है, लेकिन हमारे यहाँ दो मार्ग मारे गए हैं, वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग। वाम मार्ग को तांत्रिक मार्ग भी कहते हैं और दक्षिण मार्ग को वैदिक मार्ग भी कहते हैं। तो जो प्रत्यक्ष नवरात्रि में पूजा होती है वो वैदिक मार्ग से होती है कि आप मंदिर में जाते हैं, आप कंचक पूजते हैं, आप फास्ट रखते हैं, आप सुबह शाम दुर्गा जी की आरती करते हैं, कंचक पूजते हैं, बच्चियों को दक्षिणा देते हैं। लेकिन गुप्त नवरात्र में हम माँ के सौम्य रूप की नहीं, हम माँ के तांत्रिक रूप की, जिसको मैंने कहा वाम मार्ग से हम माँ का अनुष्ठान करते हैं। तो ये कौन लोग ज़्यादा करते हैं? वो लोग जो सिद्धि के उपासक हैं, जिन्हें शक्ति के उपासक हैं, जिनको कुछ शक्तियाँ चाहिए, जिन्हें सिद्धि चाहिए, जिन्हें कोई तांत्रिक शक्ति चाहिए, जिन्हें किसी प्रकार का बल चाहिए, उन लोगों के लिए। इसलिए ये गृहस्थों के लिए कम है, ये सिद्धों के लिए, साधकों के लिए और तांत्रिक जो लोग हैं उन लोगों के लिए नवरात्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपने 3 शब्द बोले मैंने आपसे, सिद्ध, साधक और तंत्र। जो साधना करते हैं, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें हम साधक कहते हैं कि आपको किसी गुरु ने कोई मार्ग बताया और आप उस मार्ग में उस साधना को कर रहे हैं, तो वो साधक है। जो उस प्रैक्टिस को कर चुके हैं, जिन्होंने उस रास्ते में जो मंजिल थी प्राप्त कर ली, उन्हें हम सिद्ध कहते हैं। तो साधक जो है, जैसे कोई स्टूडेंट है अभी पढ़ रहा है, तो स्टूडेंट है, पढ़ने के बाद वो पास आउट हो गया, तो जो पास आउट है वो सिद्ध है, और जो भी पढ़ रहे हैं वो साधक है। तो साधक सिद्ध जो है वो एक मंजिल के 2 छोर हैं कि जब तक आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो आपको हम साधक कहते हैं कि आप साधना कर रहे हैं, और जब आपकी वो साधना पूरी हो जाती है तब आप उस साधना का लाभ समाज को देते हैं या आप दूसरों को सिखाते हैं, उससे मैंने सिद्ध का। और तीसरा मैंने कहा तांत्रिक, कि जब हम किसी पूजा को तांत्रिक रूप से करते हैं। अब जब हम तांत्रिक शब्द कहते हैं तो लोग डरने लग जाते हैं, लोगों को लगता है तांत्रिक मतलब आपने वो टीवी में देखा होगा भूत प्रेत हड्डी, ऐसा कुछ नहीं है। आज आपको एक बात और बताता हूँ, हमारे यहाँ 3 शब्द बड़े खूबसूरत हैं, यंत्र, मंत्र, तंत्र। जब किसी भी गतिविधि में, चाहे आप खाना ही खा रहे हैं, चाहे आप घूम ही रहे हैं, चाहे पूजा ही कर रहे हैं, जब किसी भी गतिविधि में, कार्यकलाप में आपका केवल और केवल शरीर इन्वॉल्व होता है, तो उस चीज को हम जो कहते हैं कि वो चीज होती है यंत्र, क्योंकि आपका शरीर एक यंत्र है। देखिए ना, यंत्र ही तो है। आपने खाना खाया, खाना गले के अंदर गया, सेल्विया ग्लैंड से अंदर गया, अंदर हो जाके फूड पाइप है, फिर पेट है, पेट ने उसको पचाया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और खाना इस तरह से गुदा द्वार से बाहर आ गया। तो पूरी मशीन लगी हुई है, आप सांस ले रहे हैं, एक मशीन काम कर रही है। तो जब कोई भी घटना, कोई भी कार्य व्यवहार आप केवल और केवल शरीर रूप में करते हैं, तो हम उस घटना को यंत्र कहते हैं। जैसे मैंने कहा खाना खाना, आप खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, यंत्र है। आपका 2 रोटी खाई, आपका पेट भर गया, चावल खाए, आपको गैस हो गई, पानी पिया, आपका प्यास बुझ गई। तो ये केवल क्या है कि जो ये घटना है, ये इसको हम कहेंगे यांत्रिक है।
लेकिन जब इसी घटना में आपका मन भी जुड़ जाए, आप खाना खा रहे हैं और आप कहें अरे कितना स्वादिष्ट खाना है, आप खाने का स्वाद लेके खा रहे हैं, पहले खाने में आपने यंत्रवत खाया कि आपके पेट में खाना गया, पेट भर गया, ये यांत्रिक घटना है। लेकिन जब आप खाने के साथ आप कहते हैं बहुत स्वाद खाना है, आप खाने की तारीफ कर रहे हैं, आप खाना बनाने वाले की तारीफ कर रहे हैं, तो अब यही घटना, खाना खाने की घटना जो है मांत्रिक भी हो गई, क्योंकि इसमें आपका यंत्र शरीर और आपका मन भी जुड़ गया। और जब इसी घटना में आपकी आत्मा भी जुड़ जाए तो ये घटना तांत्रिक हो जाती है। यानी आपने खाना खाया, आपका पेट भरा, आपने कहा बहुत अच्छा खाना था, आपका मन भरा, और जब आपने कहा कि मेरी आत्मा तृप्त हो गई, जैसे आप प्रसाद खाते हैं तो आपकी मेरी आत्मा तृप्त हो गई, तो अब आपकी आत्मा भी उसमें जुड़ गई। जैसे एक और आपको उदाहरण दूं, आप सुबह किसी पार्क में टहल रहे हैं, आपके हाथ में ये घड़ी है और आप कह रहे हैं मैंने इतने स्टेप्स डालने हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आपका शरीर दौड़ रहा है, आप देख रहे हैं आपकी हार्ट बीट कितनी है, आपने कितनी कैलोरीज बर्न कर ली, ओनली योर बॉडी इज डूइंग ए वर्क। तो ये जो है आपकी, जो आपका दौड़ना था, आपका चलना था, ये एक यांत्रिक घटना हो गई। लेकिन जब पार्क में टहल रहे हैं और आप फूलों को देख रहे हैं, आप छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए देख रहे हैं, आप हरियाली देख रहे हैं, आप धूप देख रहे हैं, आप चिड़ियों का कलरव देख रहे हैं, आपका मन भी अब उस जगह लग गया है, तो ये जो घटना है अब ये मांत्रिक हो गई। और जब इसमें आपकी आत्मा भी जुड़ गई, जब आपको उस फूल में परमात्मा के दर्शन होने लगे, जब आपको चिड़ियों के कलरव में आप परमात्मा की आवाज़ सुनाई देने लगे, जब आपको बच्चों में परमात्मा दिखाई देने लगे, तो अब यही घटना जो घूमने की घटना थी ये तांत्रिक भी हो गई। तो मैं विषय थोड़ा भटका, मैं वापस विषय में आ रहा हूँ। जब आप कोई पूजा तांत्रिक रूप से करते हैं, तांत्रिक आप समझ गए कि आपका शरीर भी उस पूजा में है, आपका मन भी उस पूजा में है, इसलिए जो गुप्त नवरात्र होते हैं ये खुद किए जाते हैं, जबकि दूसरे जो नवरात्र है उसमें आप देखोगे पंडित जी से पाठ बिठवाते हैं, क्योंकि इसमें आपकी आत्मा इन्वॉल्व नहीं है, आपका मन इन्वॉल्व नहीं है, पंडित जी पूजा कर रहे हैं, आप बगल में बैठे हुए हैं। और इसलिए मैंने कहा कि शायद गुप्त नवरात्रों के बारे में चर्चा ज़्यादा नहीं हो पाई, क्योंकि हम लोग आजकल तो हम शरीर भी नहीं लगाते, हम चाहते हैं हमारे बदले कोई पंडित जी पूजा करे, हम संकल्प कर लेते हैं, पंडित जी को पैसे दे देते हैं कि पंडित जी हमारे लिए पाठ कर देना। तो ये तो यांत्रिक भी नहीं है, जबकि मैंने कहा हमें तांत्रिक रूप से पूजा करनी है कि हमारा शरीर भी उस पूजा में रहे, हमारा मन भी उस पूजा में रहे और हमारी आत्मा भी उस पूजा में रहे। और इसी को मैंने कहा यांत्रिक, मांत्रिक, तांत्रिक। तो जब मैंने कहा जो तांत्रिक पूजा होती है, अब आप समझ गए तांत्रिक का मतलब, कि जो तांत्रिक पूजाएं होती हैं वो गुप्त नवरात्र में होती है। यानी आपको किसी भी तरह की बाह्य चीज़ों की जरूरत नहीं है, आप अपने शरीर से अपने मन को वहाँ एकाग्र करके उस पूजा को कर सकते हैं। इस पूजा का जो मैंने कहा कि जो देवियाँ हैं वो जो दुर्गा जी का जो तंत्र वाला रूप है वो हैं। जैसे पहली जो है देवी हैं जो 10 महाविद्या में महाकाली, दूसरी है माँ तारा, फिर त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी माता, मातंगी और कमला। ये जिनको हम दशम महाविद्या भी कहते हैं, ये हमारे जो दुर्गा हैं, जो शक्ति हैं, उनका ये तांत्रिक रूप है। और हर महाशक्ति, हर ये जो महाविद्या हैं ये किसी न किसी ग्रह से जुड़ी हैं। तो जब हम माँ काली की बात करें तो इनका जुड़ाव है शनि से, तारा का संबंध बनता है बृहस्पति ग्रह से, त्रिपुरा सुंदरी जो है वो बुध से, माँ भुवनेश्वरी का चंद्रमा से, भैरवी का आपके लग्न से, छिन्नमस्ता माता का राहु से, धूमावती का केतु से, बगलामुखी का मंगल से, और कमला मातंगी का सूर्य से, और कमला का शुक्र से। तो आप इनमें से किसी भी विद्या की पूजा कर सकते हैं, किसी भी माँ के किसी रूप की पूजा कर सकते हैं। सब आपको तांत्रिक शक्तियों को देने के लिए ये पूरी तरह से सक्षम है। उसका एक बहुत खूबसूरत आपको ऐतिहासिक वर्णन बताता हूँ। आपको पता होगा आजकल भारत चीन का युद्ध हो रहा है, और अब भारत वो वाला भारत नहीं रहा जो भारत 1962 में था, क्योंकि नेहरू जी ने हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई किया, लेकिन चीनियों ने उनके कमर में चाकू घोंपा। लेकिन आज स्थिति दूसरी है। आपने डोकलाम देख लिया, आपने अरुणाचल में देख लिया, आपने लद्दाख में देख लिया। लेकिन 1962 में हमारी स्थिति बहुत खराब थी, हमारे सैनिकों के पास जूते तक नहीं थे, और चीन अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी अंदर तक आ गया था, मतलब कोई बराबरी की लड़ाई ही नहीं थी। तब आपको मैं हिस्टोरिकल रेफरेंस बताता हूँ। तब माँ धूमावती की, उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, और तब उनके कहने पे माँ धूमावती का अनुष्ठान किया गया। और ये बात दबा दी जाती है क्योंकि एक रिलीज बात हो जाती है, लेकिन आज भी ये वर्णित है कि अचानक चीनी सेना जो इतनी आगे 70,000 मीटर तक का एरिया उन्होंने अरुणाचल प्रदेश का कवर कर लिया था, वो अचानक अगले दिन वापस चली गई। हमारे पास लड़ने का तो कुछ था ही नहीं, हम तो उनका मुकाबला कर ही नहीं सकते थे। लेकिन जैसे ही धूमावती का अनुष्ठान पूरा हुआ, चीन ने वो अपनी सेना वापस बुला ली। तो धूमावती का एक बड़ा ऐतिहासिक ये वर्णन है। ऐसी आज भी लोग बगलामुखी की पूजा कराते हैं जब कोई कोर्ट विवाद में फंस जाता है, कोई और तरह की परेशानी आती हैं। ऐसी
आपने इंग्लिश लिटरेचर में सुना होगा इल्यूमिनाटी के बारे में, तो यहाँ पे एक रेफरेंस देता हूँ। ये भी एक तांत्रिक शक्ति है। आज भी अगर आप सुंदरता के पुजारी हैं, आप चाहते हैं आप चिर नूतन, चिर अव्यय, चिर सुंदर रहें, हमेशा खूबसूरती आपके प्रकार हो, तो आपको त्रिपुरा सुंदरी की पूजा करनी चाहिए। तो अगर आप नाम ही देखिए त्रिपुरा, त्रिपुरा मतलब तीनों पुर मतलब तीनों शहर, तीनों संसार में सुंदर जो बनाए, तो त्रिपुरा सुंदरी की पूजा होती है। ऐसी मैंने कहा आप काली के उपासक, अगर आप शनि का ग्रह आपका स्ट्रांग है तो आप काली के उपासक हो सकते हैं। तो इन दिनों में आप ये गुप्त साधना करिए। एक पौराणिक वर्णन आता है कि विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ, ये भगवान राम के दोनों गुरु हैं। एक उनके राज्य पुरोहित थे और एक उनके कुल गुरु थे। तो इन दोनों ने बहुत घनघोर तपस्या की माँ के इन दशम महाविद्या के रूपों को सिद्ध करने के लिए, पर ये ऐसा नहीं कर पाए। कई कई साल तपस्या करने के बाद भी इनसे ये सिद्धि इनको प्राप्त नहीं हुई। फिर एक बार बहुत गहरे ध्यान में इन्हें एक ज्ञान प्राप्त हुआ कि अगर ये गुप्त नवरात्रों के समय इनकी सिद्धि करें तब उनको ये विद्या प्राप्त हो सकती है। और फिर उन्होंने ऐसे ही किया और तभी से प्रचलन हुआ। यहाँ तक कहा गया है कि अगर कोई नास्तिक भी, नास्तिक मतलब जो मानता नहीं है, जो कुछ जानता नहीं है, वो भी इन 9 दिनों में माँ की पूजा कर ले तो उसे भी कोई ना कोई सिद्धि मिल जाएगी और बस बैठ जाए। और मैंने कहा नव मतलब 9 और रात्र मतलब रात्र, तो उसको ध्यान से, दिन में नहीं। हम देखते लोग नवरात्र में दिन में पूजा करते हैं, रात में सो जाते हैं, तो नवरात्र का मतलब ही 9 रातें हैं। तो कहा गया कोई नास्तिक भी या कोई कम जानकार भी माँ के किसी रूप की पूजा करे तो आपको इसकी बहुत जल्दी आपको सिद्धि मिलती है। इसका जो मंत्र है वो है ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विचे। आप 108 बार इस मंत्र का जाप करिए। कुछ बातों का आपको ध्यान देना है कि जब भी आप इस मंत्र का जाप करते हैं, जब भी आप माँ के इस रूप की साधना करते हैं, तो आपको लाल कपड़े में बैठ के, आप लाल कंबल में, लाल दरी में बैठ के करिए। क्योंकि जब भी आप सिद्धि मांगते हैं, आप में सिद्धि आती है, तो जो नेगेटिव शक्तियाँ आपके आसपास होती हैं वो छीनने का प्रयास करती हैं। तो एक तरह से जैसे ये आपके लिए एक प्रोटोकॉल हो गया कि आप जब भी इसकी साधना करें तो केवल और केवल लाल कंबल में बैठ के, लाल कंबल हो सकता, मतलब आपका जो आसन है वो लाल रंग का होना चाहिए। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि अगर आप सुंदरता के लिए इसका करें तो आप इस टाइम शहद, माँ को शहद चढ़ाएं और वो शहद बाद में अपने शरीर में भी लगाएं। जो बहुत लोग सुंदरता के लिए जब ऐसी पूजा करते हैं। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि इन 9 दिनों में जब भी शनिवार या सोमवार आए तो उस दिन शिव जी का अभिषेक करिए। शिव जी का जो अर्धनारीश्वर रूप है, क्योंकि ये शिव और पार्वती, जिसे हम कहते हैं प्रकृति और पुरुष, इसको आप मेल एंड फीमेल एनर्जी कह सकते हैं। हम इसको चाइनीज में यांग एंड एनर्जी कहते हैं। हम इसको प्रकृति और पुरुष कहते हैं। देखिए शिव में भी अगर शक्ति निकल जाए तो वो शव हो जाते हैं। तो ये जो मेल है शिव और शक्ति का, दोनों तरह की एनर्जी का, जिसको आप अगर साइंस की भाषा में बोले तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन भी हम बोल सकते हैं, तो इनका जो सामूहिक रूप है वो अर्धनारीश्वर रूप है। तो इन दिनों जब आप महा की पूजा करें तो साथ में शिवरात्रि अर्धनारीश्वर रूप की भी पूजा करें, तो निश्चित ही आप जो भी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी आपके मन में है कि मेरा ये मैं लूँगा। और सिद्धि प्राप्ति 2 तरह से की जाती, 2 तरह के लिए की जाती है, एक अपने भले के लिए और एक सामाजिक भले के लिए। तो अगर आप सामाजिक कल्याण के लिए कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत जल्दी ही और बहुत आसानी से ही आपको ये सिद्धि इन नवरात्रों में जरूर प्राप्त हो जाएगी। ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है और ऐसे ही शास्त्रों में कहा भी गया है। धन्यवाद।